फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन इज़ कम्प्लीट लाइफ में आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका सब्सक्राइब करना चैनल को ही मुझे मोटिवेट करता है और ताकि मैं इसी प्रकार के आपको वीडियोज़ और ला सकूं। आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो यहाँ मैं सभी पढ़ के तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे हैं फ्रेंड्स और बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरा कोऑपरेट करें मेरे साथ और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपको आता रहूँगा। फर्स्ट है आपका जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर त्रुटि रहित है। सेकंड विकल्प है आपका कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, दाब, तापमान, लंबाई आदि की गणना करते हैं तो हम एनालॉग कंप्यूटर से करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं, अंकों की गणना में प्रयोग किए जाते हैं। जिस आविष्कार के बाद कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया वह है माइक्रो प्रोसेसर। सबसे उन्नत कंप्यूटर होता है तो सुपर कंप्यूटर होता है। परम 1000 सुपर कंप्यूटर ही होता है। ये भी हार्डवेयर के भाग होते हैं तो हार्डवेयर, पेरिफेरल डिवाइस और स्टैंडर्ड डिवाइस दोनों ही प्रकार के होते हैं। सीपीयू में होते हैं तो सीपीयू में एलयू और सीयू दोनों ही होते हैं। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है। आउटपुट डिवाइस होता है तो आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर होता है। इनपुट डिवाइस जो है वो जॉयस्टिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका संगठन समूह होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का संगठन समूह होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य जो होता है मेमोरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ डिवाइस एंड इंटरफेयर बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो ये उपर्युक्त सभी होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लक्ष्य नहीं होता वो स्पीड नहीं होता है। अगला आपका क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का डाटा विश्लेषण का कार्य नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सुरक्षा प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास में जो महत्वपूर्ण ओएस आया वो है सिंपल बैच सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम और रियल टाइम सिस्टम। उपर्युक्त में से सभी है। यूनिक्स क्या है? तो यूनिक्स जो है वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र क्या होता है? मल्टी यूज़र जो होता है वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MS-DOS का निर्माण किया, तो MS-DOS का जो निर्माण किया है वो माइक्रोसॉफ्ट कोऑपरेशन ने किया है। इंटरनल कमांड्स के लिए ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें विशेष फाइल की ज़रूरत नहीं होती है इंटरनल कमांड्स के लिए। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट जो होता है एक्सटर्नल कमांड होता है। MD कौन सी कमांड है? तो MD जो होती है वो इंटरनल कमांड होती है। DOS का निर्माण किसने किया? तो DOS का निर्माण जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। DOS का निर्माण कब हुआ है? तो 1981 ईस्वी में हुई है। डॉस के क्या कार्य होते हैं? तो जो डॉस के होते हैं फाइलों को नियंत्रित करना, कंप्यूटर और उसके विभिन्न अंगों को नियंत्रित करना, OS के विषय में जानकारी देना। उपर्युक्त सभी। विंडोज मिलेनियम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। माई डॉक्यूमेंट्स क्या है? जो माई डॉक्यूमेंट्स होता है वो एक प्रकार का फोल्डर होता है। टास्क बार क्या होता है? तो टास्क बार जो कहाँ होता है वो सबसे नीचे होता है। सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन होता है एडिट में। माउस पॉइंटर होता है कर्सर में, तीर के निशान में, दोनों या कोई नहीं, तो दोनों में कर्सर भी होता है, तीर का निशान भी होता है। प्रिंट होता है, प्रिंट जो होती है वो फाइल मेन्यू होती है। और सिलेक्ट ऑल होता है एडिट मेन्यू, सिलेक्ट ऑल जो होता है वो एडिट मेन्यू होती है। कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया है जिसे कहते हैं हम सूचना प्रौद्योगिकी। प्रोसेसर द्वारा निर्धारित निश्चित क्रमानुसार निर्देशों का समूह कहलाता है। वह एक सॉफ्टवेयर होता है। प्रबंधक भावी योजना को प्रतिपादित करके निम्नलिखित में से किससे योजना के सभी पहलुओं का आकलन कर लेते हैं? तो हम विश्लेषणात्मक प्रोग्रामों की सहायता से योजना का विश्लेषण या आकलन कर लेते हैं। कंप्यूटर में डाटा संग्रहण करके रखने की युक्ति है, डाटाबेस प्रणाली होती है। निर्देशों के समूह को कहते हैं, तो निर्देशों का जो समूह होता है वो प्रोग्राम कहलाता है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जेनिथ डाटाबेस का कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर तैयार हुए हैं चतुर्थ पीढ़ी में तैयार हुए हैं। PC और टेलीफोन लाइन के मध्य लगाया जाने वाला डिवाइस जो होता है वो मॉडेम कहलाता है।
पर्सनल कंप्यूटर की स्मृति की क्षमता जिस कोटि की होती है वह है 32 MB या 64 MB की। इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो CPU इनपुट नहीं होता है, MPS भी इनपुट नहीं होता है, माउस इनपुट होता है और जो मॉनिटर होता है वो आउटपुट होता है। तो इसमें माउस सही आंसर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस क्या है, तो आउटपुट डिवाइस इसमें आपका कीबोर्ड इनपुट होता है, प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट होता है क्योंकि इससे हमें प्रिंट मिलता है, और मॉनिटर होता है, ये भी हमारा आउटपुट है। तो इसमें से बी और सी जो सही है। सिस्टम यूनिट में नहीं होता है, तो सिस्टम यूनिट में जो होता है वो मॉडेम नहीं होता है। निम्नलिखित में से संग्रहण डिवाइस है, तो जो संग्रहण डिवाइस होती है वो सीडी होती है जिसमें हम कुछ भी स्टोरेज कर सकते हैं। 1 बाइट में होते हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं 1 बाइट में। पीसी की मेमोरी की संग्रह क्षमता प्रायः व्यक्त की जाती है, मेगाबाइट में व्यक्त की जाती है। पीसी में विद्युत सप्लाई को विभिन्न डिवाइसों में बांटने का कार्य जो करता है वो SMPS करता है। निम्नलिखित में से किस इकाई में कंप्यूटर की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो सिस्टम यूनिट में संपन्न होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर की बनावट में इकाइयाँ सम्मिलित होती हैं, 2 होती हैं। प्रक्रिया में समावेश होता है, गणना का भी होता है, तुलना का भी होता है, निर्णय लेने का भी होता है, अर्थात उपर्युक्त सभी का होता है। गणितीय व तार्किक क्रियाओं को करने में सक्षम है, तो ALU जो होता है गणितीय व तार्किक क्रियाओं को करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे हम कहते हैं CPU। CPU द्वारा निम्न में से किन के कार्यों को भी नियंत्रित करता है, तो आउटपुट डिवाइस को भी नियंत्रित करता है, मेमोरी को भी नियंत्रित करता है, इनपुट डिवाइसेस को भी करता है और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का। डाटा निर्देशों और परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखती है, तो वो मेमोरी रखती है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि डिस्क, टेप आदि को कहते हैं, इसको बोलते हैं पेरिफेरल्स। कंप्यूटर का दिमाग होता है तो सेंट्रल, जिसको शॉर्ट में CPU बोलते हैं। कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है, तो CU करती है आंतरिक क्रियाओं का संचालन। कंप्यूटर प्रमुख कार्य करता है, तो डाटा संकलन का तथा निषेचन का, डाटा संचयन व उसकी प्रक्रिया, परिणाम का निर्गम करता है, तो ये सभी करता है। उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। कीबोर्ड का केंद्रीय भाग है, तो अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ जो केंद्रीय भाग होता है, अल्फा जो न्यूमेरिक कुंजियाँ होती है वो केंद्रीय भाग होता है। कीबोर्ड के निम्नलिखित में से किस भाग में लेस देन और हैज़ कैरेक्टर की कुंजियाँ होती हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक कुंजियों में होती हैं। माउस जिस प्रकार का डिवाइस है वह वर्ग है, ऑनलाइन डिवाइस भी होता है, पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है, इनपुट डिवाइस भी होता है, अर्थात उपर्युक्त सभी होगा। स्कैनर के किस प्रकार का डिवाइस है, तो स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। एक्स एक्सटेंशन का प्रयोग किन फाइलों के लिए किया जाता है, तो एक्सेल के लिए किया जाता है। रो एवं कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाता है सेल कहते हैं, रो एवं कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वर्तमान सेल का एड्रेस किस में प्रदर्शित होता है, तो नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितनी रो और कितने कॉलम होते हैं, 6,55,36,256। न्यूमेरिकल तथा स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो स्प्रेडशीट जो होती है वो सबसे अधिक उपयुक्त होती है। इंटरसेक्टिंग कॉलम तथा रो का अक्षर एवं अंक किस में होता है, तो सेल एड्रेस में होता है। वर्कशीट में सेलों का समूह जो होता है वो सेल रेंज कहलाती है। एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है, तो एड्रेस करता है। एक्सेल प्रोग्राम का प्रयोग किसे तैयार करने में किया जाता है, तो स्प्रेडशीट तैयार करने में किया जाता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह होती है, वर्कशीट की होती है। पावर पॉइंट क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन पैकेज होता है। किसी व्यू में हम किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं, तो स्लाइड सॉर्टर भी होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में सेल एड्रेस में होता है, पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है, तो फॉर्मूला बार डिस्प्ले करता है। किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को प्रिंट को कहा जाता है हेड आउट। स्लाइड शो देखने के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो F5 होती है। प्रेजेंटेशन में दूसरी स्लाइड जोड़ने हेतु शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। नई फाइल बनाने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग होता है, तो फाइल का यूज किया जाता है। निम्न में से एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है टोटल। किस आदेश बटन से 2 या 2 से अधिक सेलों को मिलाकर एक सेल बना जा सकता है, तो मर्ज एंड सेंटर को प्रेस करके हम डबल को एक बना सकते हैं। एक्सेल में कोई फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होना अनिवार्य है, तो इक्वल टू से शुरू होना अनिवार्य होता है।
डिफ़ॉल्ट में कोई दिनांक एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? ईयर, मंथ एंड डेट में। स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो कंट्रोल प्लस ब्रेक, एक्स की, ऋण की, उपर्युक्त में से सभी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस में से रेफर करता है, वह है सेल का रो और कॉलम लेबल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई थी। यूज़र नेम क्या होता है? कंप्यूटर का उपयोग करने वाले का नाम भी होता है, या लॉगिन के लिए इंटरनेट अकाउंटधारी का नाम भी होता है, शॉपिंग के लिए कंप्यूटरधारी का नाम। उपर्युक्त में से सभी होते हैं। इंटरनेट एड्रेस किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो बैकबोन सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्राप्त करते हैं। इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति कौन देता है? गेटवे देता है। वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है URL। www से प्रारंभ होने वाला पता किससे संबंधित है? वेबसाइट से। मॉडेम कहलाता है मॉड्यूलेटर, डिमोटुलेटर। ईमेल भेजना किसके समान है? पत्र लिखने के समान। URL का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट है नेटवर्कों का सबसे बड़ा नेटवर्क। ईमेल का जन्मदाता तो रेटाम लिंसन। स्पैम का संबंध है कंप्यूटर से। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने वाले कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं डाउनलोडिंग। और www के प्रवर्तक एवं आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-शी। सर्वर है, सर्वर क्या होता है? एक विशेष प्रकार की सेवा प्रदान करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। गूगल, याहू तथा MSN है, इंटरनेट साइट्स हैं होती हैं ये। www का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है www का पूरा नाम